दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को शामिल होने के लिए मना कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को एमएम जोशी से कहा गया कि आप मंदिर उद्घाटन में प्लीज मत आइए। उन्हें मजबूरन इसे स्वीकारना भी पड़ा। आखिर में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। भाजपा के अंदर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जिस तरह से अपमानित किया गया, उसे लेकर के भयंकर विवाद शुरू हो गया है। पूरा मामला मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आपसे अपील करूंगी कि सबसे पहले आप चेक कर ले कि आपने देश नीति को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा की ये सबसे खास बात है दोस्तों कि मोदी के आगे ना सबकी बोलती बंद है। बंद मतलब बंद। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जो मोदी कहेंगे वही करना है और वैसे ही चलना है। इसीलिए तो कह रही हूं कि मोदी जी ने अपना रंग जो है ना सबको दिखा दिया। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, लेकिन राम मंदिर बनने में जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंदिर उद्घाटन के दिन ना आने के लिए कहा गया। मतलब इन्हें कहा गया कि आप प्लीज मत आइए। उन्हें न्योता तो दिया गया, उन्हें इनविटेशन भेजा गया। खुद वीएचपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंचे इनविटेशन देने, लेकिन साथ में यह भी कहा कि आप प्लीज मत आइए। सदियों के इंतजार, दशकों की कानूनी लड़ाई और आंदोलन के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है। और इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी दोनों तरफ से, यानी हिंदुओं के तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, किस तरह की लड़ाइयां देखी गई, उस वक्त हिंसा हुई देश में, वो सब ने देखा। और उसके बाद भव्य राम मंदिर लगभग बन चुका है और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। कार्यक्रम को भव्य रूप देते हुए तमाम हस्तियों को न्योता दिया गया। कुल 6200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें से 4000 तो साधु संत हैं। न्योता राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी दिया गया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनसे उम्र, ठंड और सेहत को देखते हुए ना आने की गुजारिश की है कि आप प्लीज मत आइए। और मजबूरी ऐसी है कि दोनों दिग्गजों ने इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे का उद्घोषित करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं होंगे, और ना ही आंदोलन के एक और प्रमुख चेहरा रहे मुरली मनोहर जोशी शामिल होंगे। मंदिर आंदोलन की नींव की ईंट रहे दोनों नेता अयोध्या में उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन पाएंगे। किसने कहा ट्रस्ट के अध्यक्ष को कि वो कह सके मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को कहे कि आप प्लीज मत आइए? मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, लेकिन उसके लिए आडवाणी ने जो संघर्ष किया, जिस तरह का आंदोलन उन्होंने चलाया, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कहीं ना कहीं आडवाणी के भगीरथ प्रयास का ही नतीजा है। दोस्तों, भगीरथ ने स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर उतारा था, लेकिन एक ही मंच पर अगर नरेंद्र मोदी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी बैठ जाएं तो सिर्फ मोदी के लिए राम मंदिर का श्रेय लेना आसान नहीं होगा। इसीलिए तो आप याद कीजिए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास 2020 5 अगस्त को हुआ था, तब भी इनमें से किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया था। यहां तक कि उमा भारती तो कर्मठ है, उनकी उम्र थोड़ी हुई है, लेकिन उन्हें भी नहीं बुलाया गया था। आखिर वजह क्या है? वजह है कि राम मंदिर का श्रेय नरेंद्र मोदी को लेना है।
क्योंकि पीआर स्टंट में स्क्रिप्ट में यही लिखा गया है, राम मंदिर का उद्घाटन 2024 चुनाव का आगाज होगा। अगर मुरली मनोहर जोशी, अगर लाल कृष्ण आडवाणी को मंदिर उद्घाटन में ना आने के लिए कहा जाए तो इसके पीछे कौन है? क्या ट्रस्ट के अध्यक्ष कैसे कह सकते हैं मुरली मनोहर जोशी? और सबसे बड़ी बात, लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता तो दिया गया, लेकिन आप मत आइए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, ठंड बहुत ज्यादा है, आपकी सेहत को देखते हुए आपको आने की इजाजत हम लोग नहीं दे सकते। ये कैसे कोई कह सकते हैं दोस्तों? अगर ऊपर से, अगर हाईकमान से इंस्ट्रक्शन नहीं आया होगा तो ये बात ट्रस्ट के अध्यक्ष कह ही नहीं सकते। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी मशीनरीज, सभी जांच एजेंसियां मोदी के इशारे के बगैर कदम तक नहीं रखती, और उस जगह पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने मर्जी से थोड़ी ना इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो मोदी जी आज के श्रवण कुमार बन जाते जनाब। श्रवण कुमार ने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके तीर्थ यात्रा कराई, वैसे ही मोदी जी एमएम जोशी और सबसे बड़ी बात लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर उद्घाटन का हिस्सा बना देते, महान बन जाते वो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या कहा? ओ माय गॉड, मूल रथ यात्री और अयोध्या मंदिर के नायक अब मंदिर के उद्घाटन पर जो है उन्हें दरकिनार कर दिया गया। वास्तव में न्यू इंडिया के शासकों द्वारा मार्गदर्शक मंडल को सौंप दिया गया है, जहां वे शिवराज और वसुंधरा राजे का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी गडकरी, राजनाथ भी शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा कि दूध में से कई मक्खियां निकाल कर फेंकी है बीजेपी के इस नेतृत्व ने। फिर विपक्ष के सांसद क्या चीज है? आडवाणी जी को तो अब समझ में आ ही चुका होगा कि राम मंदिर के लिए ही उन्होंने अपनी उस रथ यात्रा से देश में नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी थी, और सीधा शुरुआत उन्होंने की थी। उसी के उद्घाटन से उन्हें बाहर कर दिया गया। वे तो समझ चुके होंगे कि सभी धर्मों का यही सार है, बुरे काम का बुरा नतीजा। आज वाले तानाशाही पसंद लोगों को भी ये याद रखने की जरूरत है, और ये एक उनके लिए बड़ी सबक है। देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां अयोध्या की चर्चा होती है। इसका अर्थ ऐसा हुआ जैसे कि मोदी जी राम मंदिर बना रहे हों। इसका श्रेय भले ही मोदी जी लें, लेकिन आज राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और इन दो शख्स, और खासकर इसमें आडवाणी और उनके रथ यात्रा के कारण आज राम मंदिर बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन जनवरी के अंत का जो हिस्सा होगा, यानी 20 से 24 के बीच राम मंदिर का उद्घाटन करने मोदी जी पहुंचेंगे, और उसी से 2024 चुनाव का आगाज भारतीय जनता पार्टी करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, किसके इंस्ट्रक्शन पर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को मना किया गया आने से आप समझ सकते हैं। राम मंदिर के लिए पूरा श्रेय मोदी को क्यों मिले, इस पर भाजपा की जो फायर ब्रांड नेता है उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी कई मर्तबा गुस्से में नजर आए थे। उमा भारती ने पहले ही साफ कर दिया था कि राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है, ये सबकी है, जो बीजेपी में है और जो बीजेपी में नहीं भी है। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस आंदोलन में कभी प्रत्यक्ष रूप से शामिल ही नहीं हुए, अब वो आदमी मंदिर बनाने का श्रेय ले रहे हैं। ऊपर से सोचिए, लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया गया, मुरली मनोहर जोशी को हटाया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को समझने की जरूरत है, जैसे सूरज उगता भी है वैसे सूरज ढलता भी है। उसी तरह से एक समय उम्र ढल जाती है, और जो हाल आज आडवाणी या एमएम जोशी का है, एक दिन वो हाल जो है नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है, और वो दिन कहीं ना कहीं दूर नहीं है। तो आज जो कुछ भी वो कर रहे हैं 2024 को दिमाग में रखते हुए, वो आगे चल के उन पर भी भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने या ट्रस्ट ने जिस तरह से
सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी कहना तो गलत होगा क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन ट्रस्ट के पीछे, राम मंदिर ट्रस्ट के पीछे या अध्यक्ष ने जिस तरह से कहा है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया लेकिन वो राम मंदिर के उद्घाटन में ना आए, इस वक्तव्य के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है और किसके इशारे पर यह सारा कुछ खेल चल रहा है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।